जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोवर हाइटल। सो गुड मॉर्निंग एंड हम लोग अभी हैं जिरांग में। अभी बज रहे सुबह के 6 और हम लोग निकले एक छोटा सा मॉर्निंग वॉक में। तो बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन जिरांग में स्टे करने के लिए एक गेस्ट हाउस भी है, मोनेस्ट्री का गेस्ट हाउस। तो आप लोग उसको प्री बुक करके आ सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं। हम लोग कल दारिंगबाड़ी से आए हैं और आके हमने शाम को वहाँ पे स्टे लिया और फिर हम लोग सुबह अभी जिरांग घूमेंगे और यहाँ पे पास में खसरा वाटरफॉल है, जाएंगे और फिर आज का ट्रिप यहीं पे एंड करेंगे। और ये रहे घूम रहे हैं मोनेस्ट्री के अंदर सुबह सुबह काम तमाम करने के लिए। बहुत ही सुंदर जगह है ये सुबह सुबह वॉक लेने के लिए। हम लोग जाएंगे अभी धीरे धीरे एक एक जगह देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्लॉग। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. और यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह भी है। आप लोग आके यहाँ का फूड कोर्ट भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का फूड कोर्ट में बहुत डिफरेंट डिशेस मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, उसका नाम है लैपिंग। ये जो लैपिंग है, ये लैपिंग बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी। जिन लोगों को पसंद है वो लोग लैपिंग ट्राई कर सकते हैं। डिटेल्स फूड ब्लॉग आपको मेरे भाई के इंस्टा पेज में मिल जाएगा, द ओडिया फूडी, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। और एक जो था खाने के लिए, वो था यहाँ का एक, उसको बोलते हैं आड़ू बल्ले। वो कैसा था, मतलब बहुत ही अच्छा था, लाइक एक यूनिक डिश था, वो अच्छा लगा मेरे को। आप आके यहाँ पे वो भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते हैं। बेसिकली आप इसको एक लिटिल तिब्बत भी बोल सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लीजेंट एक्सपीरियंस है यहाँ का। बहुत ही प्लीजेंट एंड काम एटमॉस्फेयर है यहाँ का। आप यहाँ पे आराम से घूमिए सुबह सुबह, आपको कोई रोकने टोकने के लिए कोई नहीं है। एंड जो एस्थेटिक फीलिंग आता है यहाँ पे, जो अंदर से एक डिवाइन फीलिंग आता है ना सुबह सुबह, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I
where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. नियो को रूम में छोड़ के आना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि मतलब एक बार बचपन में उसको हमने 3 महीने के लिए हॉस्टल में छोड़ दिया था ट्रेनिंग के लिए, और उस टाइम सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि उसको 3 महीने छोड़ना कंपलसरी था। तो तब से उसके मन में एक डर है कि हम लोग कहीं जाते हैं तो उसको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब डॉग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कुछ डर होता है जो उनके मन में हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये नियो का डर है कि हम कहीं भी अगर उसको अकेला छोड़ के जाएं तो उसको लगता है कि हम उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, तो वो रूम से बाहर छोड़ता नहीं है हमें। तो इसलिए उसको ऐसे आराम से सुलाने के बाद निकल के आना बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, यहाँ का जो कैंटीन है वहाँ पे। फिर वहाँ से टेंपल जाएंगे। टेंपल खुलता है 9:30 बजे, 9:30 से या 9 to 4 बोल सकते हो आप। तो अगर आप इस टाइम पे आते हो तो आप टेंपल विज़िट कर सकते हो। इसके पहले इसके बाद आते हो तो आपको टेंपल विज़िट करने को नहीं मिलेगा। फिर हम लोग निकलेंगे टेंपल विज़िट करने के बाद, यहाँ पे थोड़ा फ़ोटोग्राफ्स लेंगे, जो छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे फोटोग्राफी पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग जाएंगे खसड़ा वाटरफॉल्स। तो हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं और सामने एक मल्टी वैरायटी स्टोर है, वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या मिलता है, और उसके बाद हम लोग टेंपल के अंदर जाएंगे। ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और यहाँ का सुबह मॉर्निंग बेल से स्टार्ट हुआ था। लाइक इट वाज सो प्लीजेंट व्हेन यू वेक अप एंड हियर दोज प्लीजेंट मॉर्निंग बेल्स। सो देखते हैं मंदिर के अंदर कितना अच्छा दिखता है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, तो हम लोग अभी जिरांग मोनेस्ट्री के पास एक स्तूपा है, उस स्तूपा पे खड़े हैं। मोनेस्ट्री से जब आप निकलते हो तो आपको एक लेक क्रॉस करना होता है, जो एक नया ब्रिज बना है वहाँ पे। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते हो, उस ब्रिज के आसपास आपको एक छोटा सा नेचर वॉक भी मिलेगा। आप वहाँ पे वॉक कर सकते हो अराउंड द लेक। और यहाँ पे अभी बोटिंग का प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि अभी परमिशंस नहीं मिलेगी, इसलिए स्टार्टेड नहीं है। बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मैंने बात किया था तो उन लोगों ने यही कहा था। तो आप यहाँ पे स्तूपा पे आ सकते हो। स्तूपा पे आपको बहुत अच्छे फोटोग्राफी पॉइंट्स एंड वीडियोग्राफी पॉइंट्स मिलेंगे। आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी यहाँ पे आते हो। शायद कितनों को ये भी लग रहा होगा कि डॉग्स के साथ या फिर पेट्स के साथ ट्रैवल
करना थोड़ा मुश्किल रहता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अगर वो आपकी बात मानते हैं तो ट्रैवल करना इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो लोग कंफर्ट में रहना चाहिए। और जो होटल्स वगैरह की बातें हैं तो ऐसा है अपने में कि यहाँ पे ज़्यादातर लॉजेस में ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि वो लोग पेट्स को अलाउ नहीं करते। यहाँ तक कि गेस्ट हाउस में भी बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। अगर आप कोई बहुत ही बड़ा होटल बुक करते हैं, लाइक 5 स्टार होटल हो ऐसा कुछ, या फिर शायद इको रिट्रीट में भी उन लोग मना कर रहे थे कि आप अंदर पेट नहीं ले जा सकते, लेकिन आप विथ रिक्वायर्ड परमिशन आप वो कर सकते हो। क्योंकि क्या रहता है कि ज़्यादा अगर आप बड़े होटल में जाते हो, लाइक 5 स्टार 4 स्टार होटल रहता है, तो उनका ये कंसर्न रहता है कि दूसरे गेस्ट उससे ना डरे। लेकिन अगर आप ठीक मतलब अच्छे खासे होटल्स या लॉजेस में जाते हो तो वहाँ पे वैसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता। वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हो और रखते हो वहाँ पे। तो इट्स गुड ट्रैवलिंग विथ योर पेट्स, इवन दे लव टू ट्रैवल, एंड उनको ऐसे घर पे अकेला छोड़ के जाने का भी मन नहीं करता। बोथ दारिंगबाड़ी एंड जिरांग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ रखने में पेट्स को। होटल में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था। मैंने दारिंगबाड़ी के शायद 7 या 8 लॉज में बात किया था, सबका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था पेट्स रखने के लिए। तो अगर आपका घर में एक पेट है और आप प्लान करते हो उसको लेके घूमने आने के लिए, दारिंगबाड़ी हो या जिरांग हो, तो आप इजीली लेके आ सकते हो। यहाँ पे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. एक्चुअली खसड़ा वाटरफॉल खत्म करने के बाद मैं वहीं पे बोल रहा था, लेकिन पीछे से कुछ बहुत तेज गाना बज रहा था और यूट्यूब का भरोसा नहीं है, कहीं से भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो मैं ये बता रहा था कि जो ये वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल थोड़ा छोटा सा है, लेकिन बात ये है कि बहुत ब्रॉड है और बहुत ही जगह है यहाँ पे पिकनिक करने के लिए। तो अगर आप मज़ा मस्ती करने के लिए आना चाहते हो और यहाँ पे आके पिकनिक मनाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा जगह है। वाटरफॉल के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं है, बट एज ए पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि पिकनिक मनाने के लिए बहुत जगह है आसपास में, और नहाने के लिए भी मतलब डेप्थ ज़्यादा नहीं है पानी का। मैं लोकलाइट से बात कर रहा था तो पानी का डेप्थ ज़्यादा नहीं है, तो आप यहाँ के नहा सकते हो और पिकनिक मना सकते हो। बट अगर आप एज ए वाटरफॉल देखना चाहते हो देन इट्स नॉट दैट गुड वाटरफॉल। जो आंखों को बहुत सीनिक लगे, जैसे कि आपने देखा होगा वो कोरापुट के कुछ वाटरफॉल्स मैंने दिखाए थे, तो उस तरह के वाटरफॉल नहीं है, छोटा सा है, बट नहाने के लिए बेस्ट है ये जगह। और लोगों ने तो यहाँ पे कोरोना की मार बंद करके रखी है, क्योंकि मतलब नो प्रिकॉशंस नथिंग। बस मैं वहाँ पे मतलब दूर दूर से फोटो उठा के आ गया और ज़्यादा समय रहने का मेरा मन भी नहीं किया, क्योंकि कुछ भी हो जाए प्रिकॉशंस लेना सबसे पहली बात है। अब तक कोरोना गया नहीं है और आशा करता हूँ कि जल्दी हमें इन सबसे छुटकारा मिले और हम फ्रीली हर जगह घूम पाए। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो मुझे पता है आपको ये ब्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो इस ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में। टिल देन, एडियोस एमिगोस।